हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनसीडीसी के नाम से जरूर जानते होंगे। एनसीडीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम सभी लोग एनसीडीसी के नाम से जानते हैं, ये हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, और इसमें हमें जो जॉब लोकेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर में करी जा रही है, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एनसीडीसी ने 2 वैकेंसी रिलीज करी हैं यंग प्रोफेशनल की। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 35 इयर्स के बिलो है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 15 फरवरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि हमारी ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका एनसीडीसी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने साथ ही साथ हमें क्लियरली मेंशन करा है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी अगर आपकी प्रैक्टिस को 5 इयर्स कंप्लीट आप कर चुके हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इजीली पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। रेम्यूनरेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ यंग प्रोफेशनल आपको 30,000 से लेके 70,000 तक मंथली बेसिस पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा एनसीडीसी के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। यानी अगर कोई कैंडिडेट है जिसने पीएचडी कर रखी है और उसको 6 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पहले 3 साल के लिए बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे आपका जो मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है वो आपका 5 इयर्स का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको इसके पेज नंबर 3 को, पेज नंबर 4 को आपको प्रिंट आउट कराना है। एक बार मैं आपको फॉर्म भी आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जो फॉर्म अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आपको इसको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इसमें जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी गई है ये सारी आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स
इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है पूरे फॉर्म की पीडीएफ फॉर्म में, और आपको इनकी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। साथ ही साथ आपको अपनी एक फोटोग्राफ भी इनको मेल करनी है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रखी है, आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। career@ncdc.in पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मेल करना है। आप मेक श्योर करें कि आप एक पीडीएफ बना लें, और पीडीएफ बनाने के बाद आप इन्हें मेल कर दें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एनसीडीसी आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट कि आपको कौन से डेट टाइम वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी इसमें आपके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू रखा गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई गई थी। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।